हेलो डियर चैंपियंस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी बेहतरीन अंदाज में कर रहे होंगे। तो मैं अमित इसी उम्मीद के साथ, आपके स्वस्थ रहने की उम्मीद के साथ, आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एक उम्मीद कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूँ। और आज जो है हम बेहतरीन सेशन में त्रिकोणमिति परिचय का 8.2 प्रश्नावली के बेहतरीन तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूरा ऑलरेडी प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है, जिसको हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर दिया है। और आज के सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड, यानी जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी इसमें बताने आपको ऑप्शन वाले क्वेश्चन। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट बोला जाए तो इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में जरूर इन्हीं में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है और आपको जरूर दिखेगा एग्जाम में। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस बेहतरीन सेशन को। जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा गया है 2 tan 30 डिग्री अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसमें बताना है आपको चार ऑप्शन दिए गए, यानी साइन 60 डिग्री होगा सही, cos 60, tan 60, लास्ट ऑप्शन है आपका साइन यहाँ पे 30 डिग्री। तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिएगा इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 tan 30, तो tan 30 का वैल्यू हो जाएगा आपका 1/√3। यहाँ तक चीजें बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही हैं, यानी 2 को 2 लिखा हमने और tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। अब इसके बाद नीचे देखिए यहाँ पे 1 प्लस और tan स्क्वायर 30 डिग्री है, मतलब tan 30 का वैल्यू रखने के बाद उसका स्क्वायर करना है। यहाँ देखिएगा 1/√3 और इस पूरे में कर देंगे हम लोग स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे, देखिएगा 2 का गुणा 1 में होगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा और बटे में आपका रूट में 3 होगा। और यहाँ पर नीचे आपका चल रहा है 1 प्लस, यहाँ देखिए 1 प्लस और 1 का स्क्वायर करेंगे आपका 1 आ जाएगा और √3 में स्क्वायर होगा तो आपका आ जाएगा 3। अब इसको थोड़ा सा और कैलकुलेट किया जाए तो देखिएगा ऊपर आपका है 2 अपान में √3 और पूरे के डिवाइड में आपका है, इसको क्रॉस गुणा करेंगे 3 1 कम 3 और प्लस 1 और बटे में आपका 3 आ जाएगा। इसको और ऊपर सॉल्व करेंगे, यानी 2 और डिवाइड में आपका है √3 और इसका हम लोग मल्टीप्लाई, यानी ये इसका तो डिवाइड जाएगा ना इसमें, तो हम इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई चेंज करेंगे, तो ऊपर वाले को सेम टू सेम लिखेंगे और गुणा का चिन्ह लगाएंगे और जैसे ही गुणा का साइन लगाएंगे तो आपका नीचे का वैल्यू ऊपर चला जाएगा, यानी 3 आपका ऊपर आ जाएगा और डिवाइड में 3 और 1 हो जाएगा आपका 4। और इसको हम काटेंगे अगर तो 2 से कटेगा 2 बार में। और देखिएगा यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पर रूट में 3 लिखा है और यहाँ पे 3 लिखा है, तो कभी भी दो नंबर ऐसे हों जहां पर एक रूट में दिख रहा हो एक विदाउट रूट हो। जो बिना रूट वाला होता है उसके अंदर रूट वाले सेम नंबर दो प्रकार से होते हैं। देखिएगा जैसे मैंने कहा यहाँ पे कि 3 है, तो क्या मैं 3 को ऐसे लिख सकता हूँ रूट में 3 इंटू रूट में 3। अब इसका अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो 3 है, अगर इस 3 से इस √3 को काटा जाए तो यहाँ पर √3 यानी कि 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3 और एक √3 से एक √3 कट गया तो आपका यहाँ बचेगा रूट में 3। यहाँ देखिएगा ऊपर आपका आ जाएगा रूट में 3 और डिवाइड में 2। और ये आप लोगों को बेहतरीन तरीके से पता होगा कि रूट में 3/2 जो होता है आपका साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है। ये आपका पहला ऑप्शन एकदम बेहतरीन तरीके से करेक्ट है। तो एक इसका लॉन्ग मेथड देखा और उस लॉन्ग मेथड के द्वारा हमने यहाँ पर 2 tan 30 डिग्री अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू यहाँ पर लाया साइन 60 डिग्री। लेकिन हम बिना मेहनत के यानी आराम से एक छोटा सा फार्मूला याद करके इसको आराम से आंसर कर सकते थे। तो फार्मूला क्या आपका देखिएगा कहीं भी लिखा हो 2 tan थीटा, थीटा की जगह कुछ भी एंगल आ सकता है, 15 डिग्री भी हो सकता है, जबकि हम लोग को 15 डिग्री 11th क्लास में पढ़ना है। लेकिन अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आ गया तब की बात है। यहाँ नीचे लिखा हो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो इसका एक फार्मूला होता है, ये हो जाता है आपका साइन 2 थीटा। यानी कोई भी अगर यहाँ एंगल लिखा हो tan के एंगल में थीटा होगा तो उसका डबल यहाँ पर हो जाएगा। अगर एंगल आपका 30 डिग्री है तो यहाँ पर 60 डिग्री हो जाएगा। अगर एंगल 60 है तो यहाँ पर एंगल आपका साइन का 120 हो जाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ पर सोचें हम लोग तो इस क्वेश्चन का बेहतरीन तरीके से आंसर हम लोग दे सकते हैं। यहाँ लिखा है 2 tan 30 डिग्री अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखिएगा समझिएगा एकदम बेहतरीन तरीके से। अब ये तो ऑप्शन वाला सवाल है, यानी एक नंबर वाला अगर सवाल हो तो हम यही तरीका फॉलो करेंगे और बेहतरीन तरीके से अपने आंसर के पास पहुंच जाएंगे और हमें
अगर पूरा हम सॉल्व करके भी करें तब भी मिलने वाले हैं 1 नंबर, और डायरेक्ट जो है अगर करें तब भी तो एक ही नंबर मिलेगा। तो इसका मतलब है हमें डायरेक्ट करें या जो है पूरा सॉल्व करके करें तो हमें कम मेहनत में ज्यादा मार्क्स गेन करने हैं। तो इसके लिए हमें जो है थोड़ा सा ये सूत्र याद रखना पड़ेगा। तो देखिएगा यहाँ पर सेम फार्मूले पर दिख रहा है 2 है तो यहाँ भी 2 लिखा है, यहाँ tan थीटा तो यहाँ भी tan थीटा, और डिवाइड में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आपका फार्मूला कहता है कि साइन आएगा तो आपका कॉस वाला आंसर नहीं होगा, tan वाला आंसर नहीं होगा। अब बचा 2 ऑप्शन, या तो फर्स्ट वाला या तो 4 वाला। तो देखिएगा यहाँ पर 2 और एंगल यहाँ पर 30 है तो यहाँ पर लिखेंगे 30 डिग्री। अब देखिएगा साइन, अब 2 का गुणा 30 में होगा आपका हो जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ हमने जो है बिना कैलकुलेशन, बिना कोई वैल्यू रखे, बिना कोई वैल्यू पुट किए यहाँ पर आंसर निकाला और वो भी आंसर सही है। तो इस तरीके से अगर हम चलेंगे तो आपके बेहतरीन तरीके से जो है आंसर मिलने वाले हैं। तो आइए इसको जो है इरेज किया जाए और बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। जैसा कि यहाँ पे लिखा है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, और बटे में है ऊपर माइनस है और नीचे बस प्लस है। तो देखिएगा 1 प्लस tan स्क्वायर 45। तो इसको पहले हम जो है बेसिक तरीके से करते हैं वैल्यू पुटिंग मेथड से, उसके बाद जो है हम लोग इसका भी एक डायरेक्ट मेथड देखेंगे, यानी डायरेक्ट ये सूत्र है और ये किसका फार्मूला है आपको तुरंत नजर आएगा। तो देखिएगा इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर लिखा है आपका 1, तो 1 लिखेंगे माइनस tan स्क्वायर 45, और सभी को पता है कि tan 45 का वैल्यू होता है 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे डिवाइड में आपका है 1 प्लस यहाँ भी tan 45 तो इसका भी 1 होगा वैल्यू, और ये हो जाएगा आपका स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1, और डिवाइड में आपका 1 है प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1 में से अगर 1 घटाएंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 0, और डिवाइड में आपका 2 आएगा, और 0 में किसी भी नंबर से अगर डिवाइड किया जाए तो आपका आंसर आएगा 0। तो बेहतरीन तरीके से हमने देखा इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ गया यहाँ पे 0, जो कि ऑप्शन नंबर डी बेहतरीन तरीके से एकदम एग्जैक्ट सही होगा, 100% सही होगा। तो देखिएगा हमने जो है यहाँ पे वैल्यू रख दिया, लेकिन अगर वैल्यू यही चेंज कर देता है क्वेश्चन में, यहाँ जो है tan 45 की जगह आपका जो है tan स्क्वायर 30 लिखता, tan स्क्वायर 60 डिग्री, तब जो है कहानी कुछ अलग हो जाती, कुछ बदल जाती। तो उस कहानी को समझने के लिए हमें जो है एक तरीका समझना पड़ेगा, अलग तरीका। तो देखिएगा इसका शॉर्ट तरीका, यानी जो है आपका शॉर्ट तरीका क्या सोच सकते हैं हम लोग। क्या देखिएगा एक फार्मूला इसका भी होता है कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर, देखिएगा यहाँ पे आपका जो सूत्र होता है ये जो है सूत्र है cos 2 थीटा का फार्मूला है। मतलब अभी जो हमने पीछे देखा कहीं लिखा हो 2 tan थीटा अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो वह होता है आपका sin 2 थीटा का सूत्र, और कहीं ऊपर 1 माइनस tan स्क्वायर और नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर लिखा हो, तो यह जो फार्मूला होता है आपका यह होता है cos 2 थीटा का। तो जैसे कि हमने जो है इस क्वेश्चन के लिए देखा, तो इस क्वेश्चन में अगर अप्लाई करें हम लोग तो यहाँ दिख रहा है साफ साफ कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो यह फार्मूला होगा cos 2 थीटा, और थीटा का वैल्यू आपका है 45 डिग्री। और जो है इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 45 का 2 में गुणा करेंगे आपका हो जाएगा 90 डिग्री, यानी cos 90 का वैल्यू होता है आपका 0, जो कि बेहतरीन तरीके से आपका आंसर आ गया। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन जो है आपको बेहतरीन तरीके से बेहतरीन अंदाज में समझ में आ रहे होंगे। चलिए इसी क्वेश्चन पर यानी इसी फार्मूले बेस पर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ और आप लोग खुद आंसर देंगे। तो देखिएगा जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे आपका 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री डिवाइड में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखिएगा पहले समझिए पैटर्न क्या चल रहा है, मामला यहाँ पर क्या चल रहा है। देखिए मामला यही चल रहा है कि ऊपर 1 माइनस tan स्क्वायर है, यहाँ भी 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है, और नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर, यहाँ भी 1 प्लस tan स्क्वायर। बस कंडीशन ये है कि ऊपर जो एंगल होगा वही एंगल नीचे भी होना चाहिए। तो ये फार्मूला कहता है कि ये फार्मूला होता है आपका cos 2 थीटा का, मतलब आंसर आपका cos के रूप में आएगा। देखिएगा cos 2 और यहाँ पर आपका है थीटा, तो थीटा यहाँ पहले 45 था तो हमने 45 रख के देखा। अब यहाँ थीटा जो है बदल गया, 30 है तो 30 रखेंगे, और cos 30 इंटू 2 करेंगे, cos हो जाएगा 60, और cos आपका 60 का वैल्यू होता है 1/2, जो कि बेहतरीन तरीके से आपका आंसर होगा। तो हमने जो है बेहतरीन तरीके से दोनों जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर लिया। अब बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर यानी जो है सेकेंड के ऑब्जेक्टिव नंबर 3 की तरफ। तो यहाँ तक आपको बहुत मजा आ रहा होगा, चीजें बेहतरीन तरीके से डिलीवर हो रही हुई आपके तरफ और आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो
चलिए इसको जो है थोड़ा सा इरेज किया जाए और जगह बनाया जाए और बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का तीसरा क्वेश्चन। तो आइए बढ़ते हैं आपके जो है अगले बेहतरीन क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर थर्ड और क्वेश्चन नंबर फोर्थ। यानी थर्ड बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तो इसलिए मैंने जो है दोनों क्वेश्चन को एक ही स्लाइड में ले लिया है। तो देखिएगा यहाँ लिखा है आपका कि साइन 2a बराबर 2 साइन a। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। देखिए लिखा है यहाँ पे कि साइन 2a बराबर 2 साइन a। या कर है तब सत्य होता है, यानी कर है कि ये दोनों जो है बराबर कब होंगे, यानी दोनों जो है यानी साइन 2a और 2 साइन a का वैल्यू आपस में बराबर कब होगा, करा जबकि a का वैल्यू क्या रखेंगे, यानी करा अगर हम a की जगह 0 रखेंगे तब ये दोनों बराबर होगा, कि हम लोग जो है 30 डिग्री रख दें a की जगह तब बराबर होगा, कि 45 रखने पर बराबर होगा कि 60। तो यहाँ पर जो है एक एक करके जो हम चीजों को रखेंगे। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए दोनों जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल कब होगा, किस एंगल पर होगा, जो भी ऑप्शन में एंगल दिया हो उस सभी एंगल का जो है हम लोग जो है यहाँ पर जो है हेल्प लेंगे और इस जो ऑप्शन दिए होंगे उन ऑप्शन की मदद से बेहतरीन तरीके से इसका आंसर हम लोग बता सकते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ जो है लिखा है 0 डिग्री, तो पहला ऑप्शन आपका है 0 डिग्री। अब यहाँ 0 जो है जहां जहां एंगल ए दिख रहा है सब जगह पे रखेंगे हम लोग। तो देखिएगा यहाँ पे साइन ए की जगह 0 डिग्री बराबर इधर 2 साइन और ए की जगह आपका आ जाएगा 0 डिग्री, यानी जहां जहां आपको एंगल ए दिख रहा है वहां पर हमने जो है पहला ऑप्शन पुट किया यहाँ पे साइन 0 डिग्री और यहाँ जो है यहाँ पे जो है लिखिएगा 2 इंटू 0 डिग्री। अब यहाँ 2 साइन उसके बाद आपका है 0 डिग्री। अब साइन और 2 का मल्टीप्लाई 0 में होगा आपका आ जाएगा 0 बराबर इधर देखिएगा यहाँ पर समझिएगा साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0 और साइन 0 अंश का मान 0। तो दोनों तरफ जो है आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों जो है इक्वल आ गया। तो हम लोग बोल सकते हैं और हम लोग कह सकते हैं बता सकते हैं कि आपका जो ऑप्शन नंबर ए एकदम 100% करेक्ट होगा, क्योंकि अगर हम जैसे ही एंगल ए की जगह 0 रखेंगे तो दोनों तरफ जो वैल्यू है वो बराबर आ रही है। तो इसका मतलब ए का मान जो है आपका 0 डिग्री यहाँ पे बिल्कुल सत्य आंसर होगा। तो आशा करता हूँ समझ में आ रही होंगी चीजें आपको। तो आइए आप आज के जो है बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और इसका जो है हम लोग आंसर देंगे यहाँ पे। और देखिएगा यहाँ पे अगला जो है आपका यानी 8.2 का एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। तो उस क्वेश्चन के बारे में जो है हम लोग जो है एक लास्ट क्लास रखेंगे इस एक्सरसाइज यानी 8.2 के लिए, जो कि एकदम बेहतरीन क्लास होने वाली है। और इस बेहतरीन क्लास में आपको जो है पूरे जो है एमसीक्यू और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला जो है 8.2 के जितने पीवाईक्यू क्वेश्चन है यानी टॉप जो है 10 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो उस क्वेश्चन के आधार पे जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर जो इसका थर्ड है 8.2 का उसको हम आगे की वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए इस जो है एक्सरसाइज के आज के वीडियो के लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 को बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। तो वही तरीका हम लोग का होगा, पहले इसका बेसिक समझेंगे उसके बाद जो है इसको एक फार्मूले के माध्यम से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए थोड़ा सा इसको जो है इरेज कर दिया जाए। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 यानी लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का एकदम धमाकेदार एकदम बेहतरीन। पहले लॉन्ग मेथड उसके बाद इसका शॉर्ट ट्री। तो देखिए यहाँ पे लिखा है आपका क्वेश्चन कि 2 tan यानी 2 tan 30 डिग्री और डिवाइड में आपका लिखा है 1 माइनस tan आपका स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहाँ पहले हम लोग जो है वैल्यू पुट करते हैं यानी वैल्यू रखेंगे और देखिएगा इससे जो बड़ा तरीका है कितना बड़ा जा रहा है आपका, उसके बाद शॉर्ट में करेंगे तो एकदम तुरंत जो है आपको बस क्लिक करना होगा कि ऑप्शन नंबर ये करेक्ट। तो देखिएगा यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 2 और tan और यहाँ लिखा है tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू आपका होता है 1/√3 और डिवाइड में देखेंगे यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 यानी 1/√3 इस पूरे का हो जाएगा स्क्वायर। अब इसको आगे जो है हम लोग सॉल्व करें अगर तो यहाँ पर 2 से 1 में गुणा करेंगे तो आपका 2 हो जाएगा और डिवाइड में रूट में आपका आ जाएगा 3। अब यहाँ देखिएगा नीचे आपका जो है इस पूरे को सॉल्व करेंगे अगर नीचे की तरफ तो 1 रहेगा आपका माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और डिवाइड में √3 है तो √3 का अगर स्क्वायर किया जाएगा तो आपका आ जाएगा 3। अब देखिएगा आगे जो है ऊपर आपका 2/√3 चल रहा है और अगर हम जो है इस नीचे वाले का भिन्न जैसा दिख रहा है भिन्न का जो है घटाना करेंगे तो 3 का 1 में गुणा 3 एक कम 3 हो जाएगा और माइनस इधर कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे और 1 का 1 में गुणा आपका आ जाएगा 1 और बटे में 3 का गुणा 1 में तो 3 एक कम 3 बन जाएगा। अब देखिएगा
बेहतरीन तरीके से यहाँ पर ऊपर जो है 2/√3 है और इसको मल्टीप्लाई बनाएंगे तो ये 3 जाएगा आपका ऊपर और नीचे आ जाएगा 3 में से घट कर 2 और 2 से 2 आपका कट जाएगा। और मैंने पीछे आपको बताया कि कभी भी कोई नंबर लिखा हो ऐसे नॉर्मली तो उसको जो है 2 बार रूट के अंदर लिख सकते हैं, यानी 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं रूट में 2 इंटू रूट में 2। दोनों बात सेम है क्योंकि √2 का √2 में गुणा होगा आपका 2 ही आने वाला है। तो यहाँ देखिएगा आपका जो है 3 दिख रहा है यहाँ पे और यहाँ नीचे दिख रहा है आपका √3। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि इस 3 के अंदर 2 बार √3 होंगे तो एक √3 से एक √3 अगर आपका कट जाएगा तो ऊपर जो है आपका बचेगा 1 बार √3 और ये जो है नीचे आपका बच रहा है यहाँ पे 2 सॉरी एक भी कुछ नहीं बच रहा है। और देखिएगा आपका आ गया यहाँ पे √3। तो देखिए √3 जो है किसका वैल्यू होता है, तो अगर हम लोग देखें कि यानी √3 जो है किसका वैल्यू होता है, ये होता है आपका tan 60 डिग्री का वैल्यू। तो आशा करता हूँ आपको जो है एक एक बात जो है क्लियर वे में समझ में आ रही है। चलिए अब इसका देख लेते हैं हम लोग शॉर्ट ट्रिक, यानी शॉर्ट तरीके से कैसे चीजों को समझेंगे। तो ये भी एक फार्मूला है आपका और वो फार्मूला क्या कहता है, कहीं लिखा हो 2 tan थीटा डिवाइड में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो ये आपका सूत्र बनेगा tan 2 थीटा। अभी एक ऊपर हमने देखा सबसे पहला क्वेश्चन, वहां भी यही था कि 2 tan थीटा अपन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, लेकिन वहां माइनस नहीं था, वहां प्लस लिखा था। जब भी आपका प्लस आएगा तो सूत्र बन जाएगा sin 2 थीटा का, और जब भी नीचे आपका माइनस हो जाएगा तो माइनस का मतलब tan थीटा यानी tan 2 थीटा। इससे अगर हम लोग सोचें तो आपका tan तो tan रहेगा और 2 आपका 2 रहेगा। और यहाँ देखिए अगर थीटा का वैल्यू यहाँ देखें हम लोग इस क्वेश्चन में तो आपका 30 था और यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आपका आ जाएगा tan 30 का 2 में गुणा यानी 60 डिग्री। तो ये इस तरह से भी अगर हम लोग सोचें तो ये बेहतरीन सा जो फार्मूला है, इस फार्मूले की हेल्प से हम लोग जो है एकदम आंसर जो है 5 सेकेंड यानी 6 सेकेंड और 10 सेकेंड के अंतराल में आप जो है इसको निकाल सकते हो। चलिएगा अब देखिएगा यहाँ पे तो आगे जो है अब जो है वीडियो को यहीं तक रखेंगे और मिलेंगे आपको जो है अगले यानी कल जो है अगली क्लास में 8.2 के बेहतरीन सवाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो आगे के इसमें बचे हुए क्वेश्चन है सबको एक में समराइज कर लिया जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको चीजें बेहतरीन तरीके से समझ में आई होंगी। तो चीजें समझ में आई होंगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।